अरे सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? ये स्टूडेंट्स भी ना बड़े परेशान करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। सम स्टूडेंट्स आर ऑफ एंड ऑन इन द क्लास। अब ऐसे स्टूडेंट्स का क्या किया जाए? मैंने अभी यहां पर एक फ्रेज का यूज किया, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है अनियमित रूप से। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, सम स्टूडेंट्स आर ऑफ एंड ऑन इन द क्लास। इसी तरह के 10 फ्रेजेस मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं उन फ्रेजेस को और एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको हमारी पंच लाइन तो पता ही है ना, बनना है अव्वल तो फॉलो सुमंगल। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 10 फ्रेजेस जो कि आपकी डे टू डे इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं आज का पहला फ्रेज कौन सा है। आज के पहले फ्रेज की बात करें तो आज का पहला फ्रेज है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल सबने सुना होगा। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। ये फ्रेज बहुत जनरली यूज किया जाता है। क्या मतलब होता है? आखिरकार। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, पहला एग्जाम्पल पहले फ्रेज का, द सिक मैन अपीयर टू बी रिकवरिंग आफ्टर ऑल। सिक मैन अपीयर टू बी रिकवरिंग आफ्टर ऑल। आखिरकार बीमार आदमी की हालत में सुधार होने लगा। आज का सेकंड फ्रेज है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट या प्रकट। अबव बोर्ड का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट या प्रकट। एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर, एग्जाम्पल है वट एवर गांधी जी डिड वॉज ओपन एंड अबव बोर्ड। वट एवर गांधी जी डिड वॉज ओपन एंड अबव। मतलब गांधी जी ने जो भी किया वो स्पष्ट था, प्रकट था। मतलब कुछ भी छुपाकर नहीं किया। गांधी जी ने जो किया वो स्पष्ट था। वॉट एवर गांधी जी डिड वॉज ओपन एंड अबव बोर्ड। चलिए थर्ड फ्रेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड फ्रेज है ऑन द अलर्ट। थर्ड फ्रेज है ऑन द अलर्ट, ऑन द गार्ड। कुछ भी बोल सकते हैं, या तो ऑन द अलर्ट बोल सकते हैं या ऑन द गार्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सतर्क, सचेत, सावधान। इन तीनों शब्दों का मतलब यही होता है, सतर्क, सचेत, सावधान। मतलब सावधान रहना, सतर्क रहना, सब सिमिलर है एक दूसरे के। ऑन द अलर्ट भी कह सकते हैं, ऑन द गार्ड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बी ऑलवेज ऑन द अलर्ट और यू विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ योर एनिमी। मतलब हमेशा सतर्क रहिए अथवा आप दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे। हमेशा सतर्क रहिए अथवा आप दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे। बी ऑलवेज ऑन द अलर्ट और यू विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ योर एनिमी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मैंने बताया था ऑन द अलर्ट भी बोल सकते हैं, ऑन द गार्ड भी बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं बी ऑलवेज ऑन द गार्ड और यू विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ योर एनिमी। आज का फोर्थ फ्रेज है ऑन हाई। ऑन हाई सब जानते हैं, हाई का मतलब ऊपर, ऊंचा होता है। ऑन हाई का मतलब ऊपर। इसका एग्जांपल देखिए, गॉड ऑन हाई वॉचेज ऑल अवर एक्शंस। गॉड ऑन हाई वॉचेज ऑल अवर एक्शंस। ऊपर बैठा हुआ भगवान हमारे सारे कामों को, हमारे सारे एक्शंस को, जो भी हम कर रहे हैं अच्छा या बुरा, सबको देख रहा है। आज का पांचवा फ्रेज है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार। ऑन एंड ऑन, लगातार। एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर ऑन एंड ऑन का।
एग्जाम्पल देखिए क्या है, ही वर्कड ऑन एंड ऑन टिल ही सक्सीडेड। मतलब जब तक वो सफल नहीं हो गया तब तक उसने लगातार काम किया। ही वर्कड ऑन एंड ऑन टिल ही सक्सीडेड। चलिए बढ़ते हैं आज के सिक्स्थ फ्रेज की तरफ। छठवां फ्रेज देखते हैं क्या है। छठवां फ्रेज है ऑफ एंड ऑन। अभी मैंने ऑन एंड ऑन का मतलब बताया था, उसका मतलब था नियमित रूप से या लगातार। यहां ऑफ एंड ऑन उसका लगभग अपोजिट है। तो यहां क्या हो रहा है, ऑफ एंड ऑन का मतलब अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। एग्जाम्पल देखेंगे क्या लिखा है एग्जाम्पल, ही टेक्स एक्सरसाइज ऑफ एंड ऑन। मतलब वह अनियमित रूप से एक्सरसाइज करता है। ही टेक्स एक्सरसाइज ऑफ एंड ऑन, वह अनियमित रूप से एक्सरसाइज करता है। बढ़ते हैं आज के सेवंथ फ्रेज की तरफ। सातवां फ्रेज है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब क्या होता है, नाउ एंड देन भी बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं एवरी नाउ एंड देन। तो इसका मतलब होता है कभी कभी या यदा कदा, कभी कभी। एग्जाम्पल देखें, ही कॉल्स मी नाउ एंड देन, वह कभी कभी मुझे फोन करता है। ही कॉल्स मी नाउ एंड देन, वह कभी कभी मुझे फोन करता है। आज का एट्थ फ्रेज है, आठवां फ्रेज देखिए क्या लिखा हुआ है। आठवां फ्रेज इन द लॉन्ग रन। या तो इन द लॉन्ग रन बोला जा सकता है या फिर सूनर और लेटर बोला जा सकता है। तो इन द लॉन्ग रन या सूनर और लेटर का मतलब क्या होता है, कभी ना कभी, कभी ना कभी। एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर, एग्जाम्पल है यू मस्ट सक्सीड इन द लॉन्ग रन या फिर यू मस्ट सक्सीड सूनर और लेटर। मतलब तुम कभी ना कभी सक्सेस होगे, तुम कभी ना कभी सक्सेस होगे, मतलब तुम कभी ना कभी सफल होगे। यू मस्ट सक्सीड इन द लॉन्ग रन और यू मस्ट सक्सीड सूनर और लेटर। आगे देखते हैं आज का नाइन्थ फ्रेज है। नाइन्थ फ्रेज का मतलब है इन टाइम। ये सबको पता है, सिंपल फ्रेज है। इन टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक समय पर। एग्जाम्पल देखेंगे, द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम। द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम। द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम मतलब ट्रेन समय पर आ गई। द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम मतलब ट्रेन समय पर, ठीक समय पर आई। आज का 10th और लास्ट फ्रेज है फॉर लॉन्ग। फॉर लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक। फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय तक। एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर, ही स्टेड हियर फॉर लॉन्ग मतलब वह यहां पर लंबे समय तक रहा। ही स्टेड हियर फॉर लॉन्ग, वह यहां पर लंबे समय तक रहा। तो ये थे आज के वो 10 फ्रेजेस जो मैं उम्मीद करता हूं आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। ये 10 फ्रेजेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये 10 फ्रेजेस अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।